आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं हाउ टू क्रिएट अ वेरी सिंपल प्रोग्राम टू ऐड टू नंबर्स इन पाइथन। लेट्स गेट स्टार्टेड। ये बहुत ही बेसिक प्रोग्राम है। आई हैव ओपन द पाइथन शेल हेयर एंड यहाँ पे मैं एक न्यू फाइल क्रिएट करूंगी। आई विल क्रिएट अ न्यू फाइल एंड सी। सबसे पहली चीज हमें क्या करनी है, वी हैव टू क्रिएट अ प्रोग्राम टू ऐड टू नंबर्स। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी, मैं दो वेरिएबल्स लूंगी। ऑलवेज रिमेंबर बच्चे दैट जहां पे भी मैं हैश लगाती हूँ वो एक कमेंट बन जाता है एंड वो जो है जो भी आपका कंपाइलर या इंटरप्रेटर जो होता है पाइथन का वो उसको रीड नहीं करता। तो ये सिर्फ हमारे रेफरेंस के लिए जो मैंने ये लाइन लिखी है। अगर आप ये नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा। सो नाउ लेट अस गेट स्टार्टेड। अब मुझे अगर मुझे दो नंबर्स लेने हैं और उनका मुझे सम प्रिंट कराना है। इट इज अ वेरी सिंपल प्रोग्राम। तो मैं क्या करूंगी, सबसे पहले क्योंकि पाइथन एक ऐसी लैंग्वेज है जहां पे आपको अलग से डिफाइन नहीं करना पड़ता वेरिएबल को। सिंपली मैंने एक नंबर लिया। अब जब भी मुझे यूजर से कोई चीज इनपुट करानी है, इफ आई वांट टू इनपुट एनीथिंग फ्रॉम द यूजर, तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, मैं लूंगी इनपुट फंक्शन, राइट। और यहां पे मैं डालूंगी एंटर द वैल्यू ऑफ ए। नाउ रिमेंबर वन मोर थिंग, यहां पे तो मैंने डाल दिया, लेकिन यहां पे मुझे इसका डेटा टाइप भी स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि जो भी मेरी वैल्यू होगी वो इंट होगी, फ्लोट होगी, या फिर वो एक स्ट्रिंग होगा। अगर तो वो स्ट्रिंग होगा तो मैं सिंपल ऐसे लिख सकती हूँ, इनपुट एंटर द वैल्यू ऑफ ए। लेकिन अगर मुझे इंटीजर इनपुट कराना है तो मैं इस पूरे इनपुट को क्या करूंगी, ब्रैकेट में डाल दूंगी, सो दैट जो भी इनपुट फंक्शन जो भी वैल्यू लेगा वो जो है वैल्यू इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगी। अब जिस तरीके से मैंने a वेरिएबल लिया है, द सेम वे आई विल टेक अनदर वेरिएबल b, राइट। यहां से मैं इसको कॉपी कर लेती हूं एंड आई विल पेस्ट इट हियर। ऐसे ही मैंने b की वैल्यू भी यूजर से एंटर करवा दी, राइट। अब मुझे एक वेरिएबल चाहिए जो कि इन दोनों का सम करा रहा है, राइट। तो मैंने एक वेरिएबल ले लिया c, जो कि क्या प्रिंट करवाएगा, a प्लस बी, यानी कि a प्लस बी की जो भी वैल्यू होगी वो कहां पे स्टोर हो जाएगी, c में स्टोर हो जाएगी, राइट। नाउ सिंपली आई विल प्रिंट, क्योंकि अब मुझे c की वैल्यू प्रिंट करनी है तो मैं क्या करूंगी, सम ऑफ टू नंबर्स इज। नाउ ऑलवेज रिमेंबर, क्योंकि मुझे अगर किसी वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करनी है तो मैं कभी भी उसको डबल कोट्स में नहीं लिखूंगी। आई विल नॉट राइट इट इन डबल कोट्स, क्योंकि डबल कोट्स में हम जो भी लिखते हैं वो एक स्ट्रिंग बन जाता है, राइट। यहां पे मैं क्या करूंगी, आई विल यहां पे मैं एक कॉमा लगाऊंगी और यहां पे लिखूंगी सी। अब क्या होगा, यहाँ पे सी की वैल्यू जो है वो प्रिंट हो जाएगी। सो नाउ लेट अस ट्राई टू रन दिस कोड। इसको अगर मुझे जब भी कोई कोड रन करना है तो उसको पहले सेव करना बहुत जरूरी है। मैंने इसको सम के नाम से सेव कर लेती हूँ एंड नाउ लेट अस रन दिस कोड। फॉर एग्जांपल ए की वैल्यू मैंने एंटर करी यहाँ पे 3, बी की वैल्यू एंटर करी 6। द सम ऑफ टू नंबर्स इज 9। इट इज अ वेरी इजी प्रोग्राम। अच्छा, इसी तरीके से अगर एक ही क्वेश्चन में आपको क्या करना है, सम और डिफरेंस दोनों दिखाना है, तो आप एक और वेरिएबल ले सकते हो d, जिसके अंदर आप क्या कर दोगे, a माइनस बी, और इसी तरीके से आप उसको प्रिंट करा दोगे यहां पे, जैसे मैंने यहां पे प्रिंट कराया d, और यहां पे मैंने लिख दिया डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज d, और मैं यहां पे रन करने से पहले दोबारा मुझे सेव का ऑप्शन मांगेगा। अब जब भी मैं दो वेरिएबल एंटर करवाऊंगी, फॉर एग्जांपल मैंने डाला 3 और 5, तो क्या आ गया, सम ऑफ टू नंबर्स इज 8 एंड डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज -2। तो ऐसे करके मैं पूरा एक कैलकुलेटर भी बना सकती हूँ, जो कि मैंने दो नंबर्स एंटर कराए और उनका सम, उनका डिफरेंस, उनका मल्टीप्लीकेशन सब कुछ यहाँ पे प्रिंट करा दिया है। प्रिंट एवरीथिंग हेयर। यहाँ पे अब मैं इस ई को भी प्रिंट करा सकती हूँ, यानी कि प्रोडक्ट, मुझे प्रोडक्ट भी प्रिंट कराना है तो मैं यहाँ पे क्या डाल दूंगी, प्रोडक्ट, राइट। एंड अब इसको मैं रन करूंगी तो ये ऐसे रन हो जाएगा।
मैंने यहाँ पे डाल दिया 6 7 सी। अच्छा देखो, अब मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट क्यों नहीं आ रहा, प्रोडक्ट -1 क्यों आया? आई थिंक मैंने यहाँ पर हमने डी की वैल्यू प्रिंट करा दी, मुझे यहाँ पे क्या प्रिंट कराना है? ई। सो नाउ आई विल रन दिस कोड। 5 6 नाउ सी। सम जो है वो 11 है, डिफरेंस कितना है? -1, 5 - 6 इज इक्वल टू -1 एंड 5 into 6 इज इक्वल टू 30. So this is a very simple way by which you can create a program and print the sum, difference and product of two numbers in Python. I hope बच्चे this program is clear to you, and if it is not clear then you can put in the comment box and let me know, and I will surely help you. Thank you so much, and if you have not subscribed to my channel, please do subscribe and stay tuned. Thank you so much.